इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का असर राज्य में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही वर्षों में बदलाव, बादल फटने से जैसी असामान्य घटनाओं में वृद्धि हुई है। तापमान में बढ़ोतरी और प्राकृतिक आपदाओं की वृद्धि यहां पर लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के संसाधन सीमित हैं और राज्य का 90% क्षेत्र पहाड़ी है। वैज्ञानिक अध्ययन कर स्थिति को समझने और निपटने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने अन्य पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बढ़ने की चेतावनी दी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमें साइंटिफिक स्टडी करवाने की जरूरत है, लेकिन एक बात निश्चित है कि क्लाइमेट चेंज का असर हिमाचल प्रदेश में होना शुरू हुआ है। धीरे धीरे और पहाड़ी प्रदेशों में होगा और नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में होगा। पूरे भारतवर्ष में क्लाइमेट चेंज का असर होगा, क्योंकि हमने भी अपने जीवन काल में इतने वर्ष शिमला में रहे हैं और हम जानते हैं कि इतने ज्यादा क्लाउड बर्स्ट नहीं होते थे। अब जो क्लाउड बर्स्ट होने शुरू हुए हैं तो क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं 1 या आधा डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तो निश्चित रूप से ये 2023-24 में आया और 25-26 में उससे भयंकर आपदा आई है। और ये जितना नुकसान इस आपदा से हुआ है, उस स्थिति से निपटने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे संसाधन सीमित है, हम 90% पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं और हमारे पास एक इंडस्ट्रीज बद्दी में आई थी। बद्दी में जो इंडस्ट्री आई थी उससे भी हमें फाइनेंशियल नुकसान ये हुआ कि जीएसटी लगने के बाद से जहां से 3-4 हजार करोड़ रुपया में बैट और एक्साइज आता था, आज घटकर 150 करोड़ रुपया हो गया, क्योंकि जीएसटी कंज्यूमर बेस्ड है, प्रोडक्शन स्टेट बेस्ड नहीं है। तो हमें आर्थिक संसाधन को मजबूत करना है और इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना घर बताते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? उन्होंने रिसेंटली घोषणा भी की थी और साथ में एक जो इम्पोर्ट ड्यूटी न्यूजीलैंड का एप्पल है उस पर भी आपको क्या उम्मीद? देखिए, एक तो हमें उनसे उम्मीद है कि 1500 करोड़ रुपया हमें मिलेगा जो घोषणा करके गए। दूसरा, हमारे हिमाचल प्रदेश की जो एप्पल इकॉनमी है उसमें जो अभी न्यूजीलैंड के साथ जो समझौता हुआ है, उसमें अगर उन्होंने एप्पल के आयात पर छूट दे दी तो उससे हिमाचल प्रदेश के एप्पल ग्रोइंग बेल्ट में हमें नुकसान होगा। मैं इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी जी को एक पत्र भी लिखूंगा। निश्चित रूप से चाहूंगा कि जो हमारे फल उत्पादक है, बागवान है, उनको नुकसान ना हो। इस दृष्टिकोण से कोई ना कोई ऐसी योजना लाई जाए ताकि हमारा जो सेब सीजन के समय मार्केट में जाए तो हमें उसका उचित मूल्य मिले। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमें साइंटिफिक जमशेदपुर में नववर्ष 2026 के अवसर पर फूलों ने जीवन में प्रेरणा और सकारात्मकता का संदेश दिया। गुलाब, चंपा, चमेली और कमल जैसे फूल मनुष्य को जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। फूलों की मुस्कुराहट हमें जीवन में आगे बढ़ने और सही दिशा में कदम रखने का संदेश देती है। जैसे एक बगीचे में कई फूल एक साथ खिलते हैं और भाईचारे का परिचय देते हैं, वैसे ही जीवन में भी सह अस्तित्व और समझदारी जरूरी है। विशेषज्ञों और पेड़ पौधों के सैनिकों को शौकनिक और मान्यता है कि यहाँ पर पेड़ और फूल जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। वह यदि याद दिलाते हैं कि पुराने शिकवे और शिकायतें, भूल चूक को पिछले छोड़कर नए साल में सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। फूल और पेड़ हमें धैर्य, सौहार्द और जीवन में संतुलन बनाए रखने की भी सीख देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि जमशेदपुर जैसा लुआ नगरी में और ये गोपाल मैदान जमशेदपुर में, ये पूरा मैदान में फूलों का बगीचा जैसा लग रहा है और स्टॉल भी लगा हुआ है और इतना अच्छा लग रहा है। और खास करके हम अभी ये पंडा नर्सरी दुकान में हम आए हुए हैं। मुझे लगता है कि अभी हम लोग बहुत सारे पौधा खरीदने वाले हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। और इस तरह का जो मेला लगता है ये होना चाहिए, चूँकि आजकल तो हम लोग जान रहे होंगे कि पर्यावरण से भी लोग वंचित हो रहे हैं, नहीं मिल पाता है ऑक्सीजन भी। तो सभी को अपने घर में हरा भरा रखने के लिए पौधा खरीदना चाहिए, फूल गाछ खरीदना चाहिए और घर का खूबसूरती भी बढ़ेगी और अच्छा भी लगेगा, मन भी अच्छा लगेगा। तो
खासकर जमशेदपुर वासियों को ढेर सारी शुभकामना देते हैं। सबसे पहले मैं नया साल के तमाम झारखंड वासी और भारतवासी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनका अच्छे फल के लिए। साथ ही साथ ये 35वां एनुअल जो गोपाल मैदान में फूल का आकर्षक आयोजन किया गया है, इस स्टॉल के जितने भी स्टॉल जा रहा हूँ, लग रहा है कि सारे फूल को मैं ले जाऊँ अपने घर या बगीचा में सजा दूँ, लेकिन ये संभव नहीं। हर साल मैं आता हूँ। हमारे चौमासा में एक समिति है बंगाली सभा, जहाँ मैंने छोटा सा पार्क बनाया है टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से, और उस पार्क के लिए हर साल आते हैं और कुछ कुछ फूल यहाँ से लेके जाते हैं और उसमें सजावटी के तौर पर लगाते हैं। उसी के दौर स्वरूप आज आए हैं हम लोग सभी कोई, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पदाधिकारी सारे कोई, हम लोग इस स्टॉल का भ्रमण कर रहे हैं और खुशी लग रही कि चाहे जमशेदपुर जैसा शहर में इस तरह का आयोजन जो कर रहा है, भव्य आयोजन फूलों का, फलों का या आयुर्वेदिक पेड़ पौधा का, ये न काफी सराहनीय है। नए साल के जश्न में पूरा शहर डूबा नजर आ रहा है। पिकनिक स्पॉट से लेकर मंदिरों तक लोगों को की भारी भीड़ जो है वो उमड़ रही है। लोग नए साल की शुरुआत भगवान की आराधना से कर रहे हैं और यहाँ साफ दिखाई दे रहा है शहर के तमाम मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना कर मन्नतें मांग रहे हैं। जमशेदपुर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां भुवनेश्वरी मंदिर में खास रौनक देखने को मिल रही है। टेल्को स्थित इस मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और परिवार के साल भर खुशहाली बनी रहती है। इसी विश्वास के साथ श्रद्धालु 2026 को सुख समृद्धि भरा बनाने की कामना कर रहे हैं। भुवनेश्वरी मंदिर टेल्को में जो है वहाँ पे आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों से मिलना जुलना, भगवान का दर्शन करना, भगवान का एक आस्था स्नेह है हम लोग के, इसलिए इतना भीड़ हो रहा है और धीरे धीरे भीड़ बढ़ते ही जा रहा है और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है भगवान का दर्शन करके। नए वर्ष है और पहला दिन है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नए वर्ष में बहुत उमंग है, खुशी है, कुछ नया करने का तमन्ना है, कुछ नया करें, सबकी मनोकामनाएं को पूर्ण करें, नई दिशा दिखाएं और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हमारे जो देश में सबकी प्रॉब्लम, रोजगार, शिक्षा का, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो और माता रानी सबको बुद्धि दे, बस यही प्रार्थना करती हूँ। कौन सा मंदिर है? मैं आज टेल्को स्थित भुवनेश्वरी मंदिर में आई हूँ पूजा करने के लिए। यहाँ बहुत श्रद्धालु माता का दर्शन करने के लिए आए हैं और जितने श्रद्धालु लोग आए हैं, बाकी जो नहीं भी आ पाए हैं, उनको भी माता रानी सबका मनोकामना को पूर्ण करें। नए वर्ष है और नए वर्ष की पहले दिन है, लोग काफ़ी भीड़ रहता है, आप भीड़ को कैसे देख रहे हैं? आज 2026 नया साल 1 जनवरी गुरुवार का दिन है, गुरु का दिन है। आज काफ़ी लोग यहाँ पे भीड़ से आए देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि श्रद्धालु लोग के बीच में, इतने लोग के बीच में हम भी आज यहाँ उपस्थित हैं। प्रदेश भर में नववर्ष 2026 को लेकर उत्साह का माहौल है और लोग इसे यादगार बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में इटावा लायन सफारी पार्क पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभर रहा है। नववर्ष के मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटक इटावा लायन सफारी पार्क पहुंच रहे हैं। सफारी प्रशासन ने नववर्ष को खास बनाने के लिए विशेष इंतजाम भी किए हैं। पर्यटकों के स्वागत के लिए ग्रीटिंग कार्ड, टिकट के साथ स्क्रैच कूपन दिए जा रहे हैं, जिन्हें स्क्रैच करने पर आकर्षक उपहार मिले हैं। पर्यटक खुले में शेर, तेंदुआ और भालू जैसे वन्य जीवों का दीदार कर रहे हैं। इटावा समेत आसपास के जिलों और अन्य राज्यों से भी लोग सफारी भ्रमण को पहुंच रहे हैं। तो नववर्ष 2026 पर किस तरीके का वहां मंजर देखने को मिला, आपको भी दिखाते हैं। वर्ष 2026 की शुरुआत हो चुकी है और मैं इस समय मौजूद हूँ इटावा लायन सफारी पार्क में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इटावा लायन सफारी पार्क है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है कि ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं और कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको नज़दीक से देखने का प्रयास कर सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पर्यटकों का आना इतनी सर्दी में और कोहरे में भी शुरू हो गया है। वो नव वर्ष को अपनी को यादगार बनाना चाहते हैं। वहीं आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये आर्मी से संबंधित ये कुछ टैंक है यहाँ पर, जो कि दर्शकों के लिए, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं। और इसी लायन सफारी में आज सैकड़ों की, हजारों की तादाद में लोग आकर अपनी जो नववर्ष है, नववर्ष 2026, उसको यादगार बनाएंगे।
यह लॉयन सफारी पार्क का वो एरिया है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लोगों का मन मोह रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही पर्यटकों का आना जाना शुरू हो चुका है और लोग अपने नव वर्ष को यहाँ यादगार बना रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार लॉयन सफारी प्रशासन द्वारा जो पर्यटक हैं उनके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। उनके लिए ग्रीटिंग कार्ड के तहत स्वागत और जो टिकट दिए जा रहे हैं उनके साथ कूपन की व्यवस्था की गई है। तो उसी कूपन को स्क्रैच के तहत जो गिफ्ट वगैरह मिल रहे हैं वो इस जगह मिल रहे हैं। मेरे साथ एक पर्यटक हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पहले तो नमस्कार मैम आपको। क्या नाम है? मेरा नाम आदर्श कुमार है। कहाँ से आए हैं? मैनपुरी से आया हूँ मैम। आप देख सकते हैं कि ये टिकट है और ये कूपन है और इस कूपन को स्क्रैच करने पर इनको गिफ्ट मिला है। क्या गिफ्ट मिला आपको? जी मैम, मेरे को ब्रेसलेट मिला था एक, तो मैं कैसा लग रहा है इटावा लॉयन सफारी? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं और उनको जो टिकट है, टिकट के साथ कूपन दिया जा रहा है और कूपन को स्क्रैच करने पर एक गिफ्ट दिया जा रहा है ताकि नव वर्ष यादगार बना जाए। जी अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस आलम सिद्दीकी। ये आप देख सकते हैं कि अंकल के हाथ में भी टिकट और एक कूपन है। क्या गिफ्ट मिला है आपको? मिला है एक 28 फरवरी तक मैं एक आदमी को फ्री यहाँ ला सकता हूँ। कैसा लग रहा है लॉयन सफारी में? बहुत अच्छा लग रहा है। नव वर्ष को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? और बहुत खुशियों से, और सभी लोगों को हमारी दुआ है कि सभी लोग पूरे जो हिंदुस्तान के अंदर आदमी रहता है वो सब खुशियों से खुशी भर जाए उनकी पूरी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आमिर। आपको क्या मिला है गिफ्ट में? हमें ये मिला है। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लॉयन सफारी पार्क इटावा का इनको एक ब्रेसलेट या बैंड कुछ मिला हुआ है गिफ्ट में, ब्रेसलेट जो कि लॉयन सफारी की तरफ से यादगार। जी, नव वर्ष को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ लॉयन सफारी में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। नव वर्ष के लिए आए हैं यहाँ घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए, इसलिए बहुत जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लॉयन सफारी प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को गिफ्ट्स वगैरह दिए जा रहे हैं ताकि लोगों की जो नई साल है उसे लोग यादगार बना सकें और सालों साल याद रख सकें। इटावा में स्थित लॉयन सफारी पार्क एशिया का एकमात्र और सबसे बड़ा ड्राइव थ्रू सफारी पार्क है। यहाँ पर एशियाई शेरों के संरक्षण की पूरी व्यवस्था की गई है। शेरों के साथ साथ इसमें पर्यटक तेंदुआ, भालू और हिरण कई प्रकार के वन्य जीवों का दीदार करते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस इटावा सफारी पार्क की आधारशिला उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव द्वारा रखी गई थी, जिसका जो पूरा निर्माण कार्य है वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कार्यकाल में पूरा हुआ था और उनके ही कार्यकाल में इस लॉयन सफारी को चालू किया गया था। वहीं आपको बता दें कि यह लॉयन सफारी करीब 5 से 6 एकड़ के एरिया में फैली हुई है, जिसमें वन्य जीवों के साथ साथ कई ऐसी आकर्षक चीजें बनी हुई हैं जिनका जो पर्यटक हैं आकर उनके लिए उनका दीदार कर सकते हैं और वह उनके लिए आकर्षण का केंद्र रहती हैं। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। चलिए फिलहाल जो है बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाएं, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उज्जैन में नव वर्ष 2026 के मौके पर बाबा महाकाल के दरबार पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा पड़ा। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक सुधार और सांकेतिक बोर्ड लगाकर भक्तों की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। अगले 24 घंटे में आपको बता दें 12 से 15 लाख लोग दर्शन कर सकते हैं। बाबा महाकाल दरबार पर भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। प्रयागराज में संगम की रेती पर 3 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले की तैयारी अधूरी होने से साधु संतों का गुस्सा फूट गया। आज सेक्टर 6 ओल्ड जीटी रोड पर साधु संतों ने मेले की व्यवस्थाओं पर विरोध करते हुए यहां पर आग लगाकर धरना दिया है और नग्न होकर नारेबाजी भी की है। उनका कहना था कि पिछले 1 महीने से वे सुविधाओं के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इंतजाम यहां नहीं किया गया। मौके पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने समझाने का प्रयास किया। साधु संतों को प्रदर्शन अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इटावा में नव वर्ष 2026 पर निर्माणाधीन केदारेश्वर महादेव मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भक्तों ने भगवान शिव और
आपको बता दें कि माता टेकर के दरबार में पूजा अर्चना कर मनोकामनाएं मांगी है। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा है। निर्माण कार्य जारी होने के बावजूद श्रद्धा में कमी नहीं आई है। केदारेश्वर मंदिर में हजारों श्रद्धालु जुटे और यहां पर भगवान शिव और माता टेकर की पूजा की है। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि नए साल के मौके पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर देहात पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों के साथ नववर्ष मनाया है। इस दौरान हजारों बुजुर्गों को कंबल वितरित किए गए। डिप्टी सीएम ने बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और कहा कि बीजेपी का संकल्प है कि सेवा है और इसी भावना के साथ पार्टी का हर कार्यकर्ता जनता की सेवा में तत्पर रहता है। कार्यक्रम का आयोजन राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी द्वारा किया गया था, जहां 10,000 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। और नूतन वर्ष की मंगल कामनाएं, सबके जीवन में खुशियां आए, देश में खुशियां आए, प्रदेश में खुशियां आए, कानपुर देहात में खुशियां आए। धन्यवाद। देखिए, नया साल बुजुर्गों के साथ मनाना था और ये अपनी जनता जिन्होंने एक वोट सहयोग दिया उनके साथ आज नया वर्ष मनाने का शुभ संकल्प हमने और वासी जी दोनों लोगों ने लिया था। सारे लोगों को बुलाया, आमंत्रित किया और उनका वेलकम किया। कम्बल का वितरण भी रहा, सह भोज भी रहा और इस शुभ पर्व पे केशव प्रसाद मौर्य जी आए और उन्होंने भी सारी शुभकामनाएं लोगों को प्रेषित की। इस साल भी जो है नया साल बुजुर्गों के साथ लोग मनाते हैं। इस साल भी मनाया, लेकिन खास बात ये रही कि अब की बार प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित थे। उससे ज्यादा हौसला अफजाई हम लोग हुई और हम लोगों ने बड़े ही उत्साह पूर्वक जो है नए साल का जो आगाज हुआ है उसका जो आज सेलिब्रेट किया है। अब सबको हम लोग भोजन करवा रहे हैं। इसके बाद जिनको कंबल नहीं मिल पाएगा सबको कंबल भी देंगे। नववर्ष 2026 के आगमन के साथ ही आरा में ऐतिहासिक माता अरण्य देवी मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। नववर्ष के अवसर पर आपको बता दें कि श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही माता के दर्शन और पूजा के लिए लंबी कतारों में उमड़े नजर आए। देश भर में शक्तिपीठ और सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध ये मंदिर हजारों वर्ष पुराना है, जिसका इतिहास त्रेता और द्वापर युग से जुड़ा हुआ माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने धनुष यज्ञ के लिए बक्सर जाते समय यहाँ पूजा की थी। वहीं आपको बता दें कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी माता का आराधना यहाँ पर की थी। सुबह 4:30 से 5 के बीच में लोगों का मतलब पूरा भीड़ लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है और लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और माँ से नववर्ष में आशीर्वाद ले रहे हैं कि उनका नववर्ष मंगलमय हो और आने वाला समय अच्छा हो। आज बहुत भीड़ है जी, बहुत भीड़ है। माँ में आस्था है, माँ सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं और इसी आस्था में सब पूजा कर रहे हैं कि नववर्ष सबका जी। लोग तो भोजपुर जिले से तो पूरा आते ही हैं, अगल बगल के जिले से राज्य से भी लोग आ रहे हैं और बता रहे हैं कि आज नए वर्ष में मैं आया था आरा तो माँ के बारे में बहुत सुना हूँ, तो दर्शन कर रहे हैं, अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबर और अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।